नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सीरीज से दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे दोस्तों इस वीडियो सेशन के अंदर हम विस्तृत व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपको एक श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला क्या है, 2, 8, 18, 32 और 50। उसके बाद में दोस्तों रिक्त स्थान दे रखा है। इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से करने का प्रयास करें और अपना आंसर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी से अपना आंसर बताएं। 1 मिनट का दोस्तों आपको समय दिया जा रहा है। इस श्रृंखला के स्थान पर दोस्तों जो खाली जगह है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों सभी जने एक बार इधर देखें। आपको श्रृंखला दे रखी है 2, 8, 18, 32, 50। उसके बाद में दोस्तों खाली स्थान दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है। देखिए 2 और 8 के बीच में अगर +6 करने पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। उसके बाद में 8 और 18 में दोस्तों +10 करने पर कितना हो रहा है, आपके 18 हो रहा है। 18 के अंदर दोस्तों कितना ऐड करने पर, +14, यानी कि 18 में 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32। और 32 में दोस्तों कितना ऐड करने पर, यानी +18, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है, 2 और 8 के बीच में 6 का, 8 और 18 के बीच में 10 का, 18 और 32 के बीच में 14 का, और 32 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 18 का। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर चेक करें तो देखिए 6 और 10 के अंदर बीच में अगर अंतर की बात करें तो 6 और जो 10 है इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है दोस्तों, +4 का। 10 और 14 में इसमें भी +4, 14 और 18 में कितना, +4। तो उसी प्रकार दोस्तों 18 में जैसे ही अपन +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो 18 के अंदर दोस्तों +22 करने पर, 18 में +22 यानी कि 18 +4 करने पर कितना हो रहा है, 22। तो उसी तरह दोस्तों 50 के अंदर अपन +22 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 72। खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 72 आएगी। ठीक है, +4 का दोस्तों अंतर है जो बढ़ रहा है, यानी कि +4 ऐड करने पर जो संख्या आ रही है वो आपके आगे वाली संख्या हो जाएगी। तो ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। दोस्तों आपको एक श्रृंखला दे रखी है और उसके अंदर आपको पता करना है कि कौन सी संख्या है वो क्या है, गलत है। और आपको श्रृंखला दे रखी है 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इस श्रृंखला के अंदर कौन सा पद है वो गलत है। आपको यहाँ पर मेथड चेक करना है कि कौन सी ट्रिक इसके अंदर यूज होगी, किस तरीके का इसके अंदर प्रयोग किया गया है, किसके माध्यम से ये श्रृंखला बनाई गई है। उन तमाम बातों को दोस्तों आपके जितने भी आपके दिमाग में टाइप्स है उन टाइप्स को याद करते हुए यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कौन सा पद है वो गलत है। जल्दी से करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इधर देखिएगा दोस्तों, आपको श्रृंखला देखिए 8, 13, 21, 32, 47, 63, 83। अब यहाँ पर दोस्तों इस श्रृंखला के अंदर हम क्या चेक करते हैं, इनके बीच का अंतर। देखिए दोस्तों 8 के अंदर +5 करने पर कितना हो रहा है, 13। 13 में दोस्तों कितना जोड़ा गया है, 13 के अंदर दोस्तों कितना जोड़ा गया है, आपके 8 जोड़ा गया है। 13 और 8 21। उसके बाद में दोस्तों 21 और 32 के बीच में कितना किया गया है, +11 किया गया है।
32 और 47 के बीच में हम अगर चेक करें तो कितना किया गया है, प्लस के 15 किया गया है। 47 और 63 के बीच में चेक करें तो कितना किया गया है, प्लस के 16 किया गया है। और 63 और 83 के बीच में चेक करें तो प्लस का 20 किया गया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इस श्रृंखला को चेक करना है कि किस तरह की श्रृंखला बन रही है। देखिए दोस्तों 8 और 13 के बीच में +5, फिर 5 के अंदर 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 5 के अंदर 3 जोड़ने पर 8 हो रहा है। 8 के अंदर फिर 3 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है दोस्तों। 11 में 3 जोड़ने पर कितना होना चाहिए दोस्तों, 14 होना चाहिए। यानी कि 15 की जगह कितना आना चाहिए दोस्तों, 14 आना चाहिए। और 14 में 3 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 17। यानी 14 में 3 जोड़ने पर कितना होगा, 17। और 17 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 20 होगा। इसका मतलब दोस्तों 32 में 14 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 47 की जगह कितना आना चाहिए दोस्तों, 46 आना चाहिए। 46 में जैसे ही आप 17 जोड़ेंगे, 46 में दोस्तों जैसे ही आप 17 जोड़ेंगे तो अगला अंक आपका 63 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 47 की जगह क्या आना चाहिए, 46 आना चाहिए। इनके बीच में दोस्तों +3 आगे संख्या बढ़ रही है और +3 का दोस्तों यहाँ पर आपके क्या है, अंतर है। इसका मतलब दोस्तों 47 की जगह क्या आना चाहिए, 46 आना चाहिए। यानी आपका जो गलत पद है वो कौन सा है, 47 वाला। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी 47 आंसर यानी सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है। तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। 47 जो पद है वो क्या है, गलत है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित श्रृंखला में दोस्तों रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहां पर भी दोस्तों आपको श्रृंखला दी हुई है और इस श्रृंखला में दोस्तों आपको बताना है कि जो रिक्त पद है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से बताएं। 1, 27, 125, 343 ... जो दोस्तों आपका ये जो ... दे रखा है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर श्रृंखला देख लेते हैं। क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है, उसके बाद में क्या लिख रखा है, 27 लिख रखा है, उसके बाद में 125 लिख रखा है, और उसके बाद में 343 लिख रखा है, और उसके बाद में हम बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 को दोस्तों हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 है, 27 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। उसके बाद में 125 को दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है, 125। फिर 343 के अंदर दोस्तों 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो उसी तरह दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखकर ये पता लग रहा है कि दोस्तों विषम संख्याओं का घन वो आगे बढ़ रहा है, यानी अंक है वो बढ़ते क्रम में विषम संख्या के घन है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंक बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में विषम संख्या का क्या है, घन है। विषम संख्या का घन। यहां पर दोस्तों कौन सा मेथड बन रहा है कि जो अंक है वो बढ़ता हुआ क्रम है और विषम संख्याओं का क्या है, घन है। तो इसका मतलब दोस्तों विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद में कौन सी आती है, 9 आती है। तो विषम संख्या 9, और 9 का दोस्तों घन कितना होता है दोस्तों, 729। कितना होता है, 729। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी डी आंसर आ रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर खाली स्थान यानी रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 729। यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि देखिए 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 27 में 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 125 में 5 का क्यूब 125 होता है। 343 में 7 का क्यूब 343 में 7 का क्यूब 343 होता है।
तो उसी तरह 9 का क्यूब कितना होगा 729, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अंक है वो बढ़ते हुए क्रम के अंदर विषम संख्याओं का क्या बन रहा है, घन बन रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो घन के रूप में है, तो यहाँ पर कौन सी ट्रिक काम आ रही है, घन वाली ट्रिक है। जिनको दोस्तों कम से कम आपको 15 तक तो घन याद होने चाहिए और 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए संख्याओं के। तो दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला में आपके वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल ये भी दोस्तों यहाँ पर जरूर काम आएगा। तो आपको यहाँ तक तो कंठस्थ तो दोस्तों ये चीजें याद होनी चाहिए। तो डी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे रखी है और आपको पता करना है कि जो रिक्त स्थान है इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों पेन और कॉपी साथ में रखें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा दोस्तों आपको समय नहीं देना है। जितना जल्दी दोस्तों आप करेंगे उतना आपके लिए एग्जाम के अंदर फायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो समय है वो ओनली फॉर 3 घंटे का दिया जाता है और आपके सामने क्वेश्चन है तो होते हैं दोस्तों 200 क्वेश्चन। और उन 200 क्वेश्चन में दोस्तों तमाम क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, राजस्थान जीके के रहते हैं दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन रहते हैं और जीके करंट सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। और उन सब क्वेश्चन को दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समय देना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोस्तों आपको मुख जबानी याद रहते हैं और आप उनका आंसर झट से गोला भर देते हैं। और दोस्तों आपको गोला भरने के अंदर भी आपको टाइम लगता है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। कुछ होते हैं पहली बार पेपर होते हैं तो दोस्तों गोला भरने में भी वो अपना टाइम ज़्यादा गवा कर देते हैं। उसीलिए दोस्तों आपको जितना प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए दोस्तों फायदेमंद होगा। तो जितना जल्दी दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अंदर दोस्तों सीरीज के अंदर आपको कैसी भी ट्रिक यानी कि किसी भी माध्यम से आपको उसका आंसर निकालना पड़ सकता है। उसका वर्गमूल हो सकता है, घनमूल हो सकता है, उसका जोड़, बाकी घटाव, कुछ भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इस सीरीज के अंदर कौन सा मेथड लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आया है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज क्या है, 8, 28, 125। उसके बाद में दोस्तों हम बॉक्स बना देते हैं और उसके बाद में क्या है 1331। यहाँ पर दोस्तों हमको चेक करना है कि कौन सा मेथड है वो यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम देखें, चेक करें कि जैसे कि 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 28 है, 28 नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आप करेक्शन कर दें, यहाँ पर आपका संख्या है वो गलत हो रखी है। यहाँ आप 27 लिख दें। 28 की जगह क्या लिखना है दोस्तों, आपको 27 लिखना है। कितना लिखना है, 27 लिख देना है। तो यहाँ पर 28 की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 27। कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। उसी प्रकार दोस्तों 5 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 125। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर खाली जगह है और उसके बाद में 1331 है दोस्तों, वो किसका क्यूब होता है, आपके 11 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि जो यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 11 का क्यूब, तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर ऑप्शन से चेक करें तो यहाँ हम माने कि 7 का क्यूब लेवें। किसका, 7 का क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कौन सा मेथड बन रहा है कि जो अभाज्य संख्या है इनका क्या है, घन है। यानी अभाज्य संख्याओं का क्या बन रहा है, घन बन रहा है। अभाज्य संख्याओं का घन। देखिए दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार दोस्तों 7 का जो घन है वो आपका कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर 343 को ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 वाले इस फर्स्ट ऑप्शन को अगर छोड़े तो उसके बाद में अगर विषम संख्याओं की बात करें तो 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 के बाद में 7 का क्यूब और उसके बाद में अब 9 का क्यूब लेते हैं तो 9 का क्यूब तो दोस्तों 1331 नहीं हो सकता, क्योंकि 1331 दोस्तों आपको पता है क्यूब किसका है, 11 का। तो यहाँ पर दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि यहाँ जो सीरीज बन रही है वो क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का घन बन रहा है। क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, 11 ये सारी की सारी कैसी है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 7 का क्यूब 343, ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों श्रृंखला से संबंधित आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अगर दोस्तों आपको 3 नंबर आपके अगर बचाने हैं तो इन श्रृंखला वाले क्वेश्चनों को अच्छे से मिला लें और जितने भी दोस्तों टाइप्स बनती है उन सारी टाइप्स को एक बार जरूर देख ले। जिस टाइप्स के माध्यम से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है दोस्तों, आपके डायग्राम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉक्स बना के दे दिया उसके अंदर विलुप्त संख्या पूछ सकते हैं, त्रिभुज बना के दे दिया उसके अंदर भी संख्या पूछ सकते हैं कि जो खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उन सभी क्वेश्चनों को हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम साझा करेंगे आपके सामने। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे दोस्तों आपको समय समय पर इन वीडियो सेशन के माध्यम से इन क्वेश्चनों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आपको श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर पूछ रहा है कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत जने क्वेश्चन करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं और अपने में सफलता जरूर हासिल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको श्रृंखला दे रखी है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको श्रृंखला दे रखी है उस श्रृंखला को आपको 2 टुकड़ों के अंदर विभाजित करना है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं 1, 3, 5 और इस ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी बात करते हैं। तो नंबर 1 श्रृंखला लेते हैं, दूसरी तरफ हम श्रृंखला लेते हैं 2। तो पहले लिख लेते हैं 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5 और उसके बाद में हम बॉक्स बना देते हैं। दूसरी श्रृंखला दोस्तों हम इधर लिख लेते हैं। दूसरी श्रृंखला में हम ले लेते हैं दोस्तों 8, 16, 32 और 64। क्या ले लेते हैं 8, 16, 32 और 64। अब यहाँ पर दोस्तों हम चेक करते हैं कि यहाँ जो ये जो श्रृंखला लिखी है 8, 16, 32, यानी कि दोस्तों 8 का 2 गुना कितना होता है 16, 16 का 2 गुना कितना होता है 32, 32 का 2 गुना कितना होता है 64। यहाँ पर जो दोस्तों सेकंड फोर्थ यानी सम स्थान वाली जो जितनी भी संख्या है दोस्तों उसके अंदर तो 2 का क्या बन रहा है गुणज बन रहा है। और दोस्तों हम विषम स्थान वाली बात करें, जैसे पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, इनकी हम अगर बात करें दोस्तों तो 1 के अंदर +2 जोड़ने पर कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 के अंदर दोस्तों +2 जोड़ने पर कितना हो रहा है 5 हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 5 के अंदर जैसे ही हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 7 आएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों इससे पहले हमने जो जितने भी क्वेश्चन किए दोस्तों उसके अंदर हमने संख्याओं जैसे क्वेश्चन किए थे जिनके अंदर संख्याएं जो विलुप्त थी या आगे आने वाला पद कैसा था वो था। अब हम दोस्तों अल्फाबेटिक अक्षर है उनके माध्यम से भी क्वेश्चनों को देखेंगे कि आने वाला अक्षर है वो क्या रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे रखी है जिसमें अल्फाबेट के कुछ अक्षर दिए हुए और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा उसको आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। 1 मिनट का दोस्तों आपको समय दिया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को 2 टुकड़ों के अंदर विभाजित करना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं Z, W, T, Q और इस क्वेश्चन मार्क की। कौन से अक्षर है दोस्तों Z, W, T, Q और उसके बाद में एक बॉक्स ले लेते हैं ये वाला। और दूसरी श्रृंखला को हम इस तरह से विभाजित करते हैं दोस्तों S, उसके बाद में O, उसके बाद में K और उसके बाद में G और उसके बाद में नेक्स्ट वाला बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनके क्रम को लिख लेते हैं। जेड का क्रम अल्फाबेट में कौन सा होता है 26 अक्षर पर होता है। डब्ल्यू का क्रम दोस्तों कितना होता है 23 होता है। टी का क्रम कितना होता है 20 होता है और क्यू का क्रम कितना होता है दोस्तों 17 होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इनके क्रम याद होने चाहिए अल्फाबेट के अंदर। सबसे पहले अगर आपको क्रम याद नहीं है तो दोस्तों आप क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आपको क्रम याद करने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर चैनल के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों अल्फाबेटिक जो क्रम है उनकी ट्रिक आपको अच्छे से समझाई हुई है। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों ट्रिक वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो वहां पर अपलोड कर रखा है। और यहाँ पर हम सेकेंड वाली जो है इसके अंदर दोस्तों हम क्रम की बात करें तो यहाँ पर एस का क्रम कितना होता है दोस्तों 19 होता है।
ओ का क्रम कितना होता है दोस्तों 15 होता है, के का क्रम कितना होता है 11 होता है, जी का क्रम कितना होता है 7 होता है। उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पर हम चेक करें कि किस तरह की दोस्तों श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 26 में से -3 करने पर कितना आ रहा है 23 आ रहा है, 23 में से -3 करने पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 20 में से -3 करने पर कितना आ रहा है 17 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 3 माइनस करें तो 17 में से जैसे ही -3 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और 14 नंबर पर दोस्तों अल्फाबेट में कौन सा अक्षर होता है एन होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है सर। उसी प्रकार दोस्तों 19 में से अपन -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 में से दोस्तों -4 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों 7 में से -4 करने पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन सा क्रम होता है सी होता है। कौन सा होता है सी होता है। तो इसका मतलब दोस्तों आपके यहाँ पर क्या बन रहा है एन सी। क्या बन रहा है एन सी। और एन सी कौन से ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में है। जिनका भी दोस्तों ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। ए आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा ए आंसर। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आ जाएगी एन सी। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको पीटीटी 2023 के एग्जाम के अंदर मिलेंगे दोस्तों। आपको जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों आपको श्रृंखला दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न श्रृंखला है जो इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों बिना समय गंवाए देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या श्रृंखला दे रखी है बी एफ एच। उसके बाद में दोस्तों जेड डी एफ दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों जे एन पी दिया हुआ है और उसके बाद में टी दे रखा है। 2 बॉक्स दे रखे हैं। ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या बन रहा है इसमें। हम दोस्तों बी की बात करें तो बी का क्रम कितना होता है 2 होता है। एफ की बात करें तो एफ का क्रम कितना होता है दोस्तों 6 होता है। और एच का क्रम कितना होता है 8 होता है। जेड की बात करें दोस्तों जेड का क्रम अल्फाबेट में 26 होता है। डी का क्रम दोस्तों 4 होता है। एफ का क्रम कितना होता है 6 होता है। उसी प्रकार जे एन पी में बात करें तो जे का क्रम कितना होता है 10 होता है। एन का क्रम कितना होता है 14 होता है। और पी का क्रम कितना होता है 16 होता है। और टी की बात करें तो टी का क्रम कितना होता है 20 होता है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए हम दोस्तों अगर 2 और 6 में बात करें तो 2 में +4 करने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और 6 में +2 करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों उसी प्रकार 26 में 26 और 4 यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों +4 हो रहा है। कितना हो रहा है +4 और 4 और 6 के अंदर कितना हो रहा है +2 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि 10 और 14 के अंदर +4 हो रहा है। और 14 और 16 में कितना हो रहा है +2 हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो 20 है इस 20 में +4 करेंगे। 20 में +4 करने पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 24 में दोस्तों जैसे ही +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 24वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है एक्स आता है। और 26वें नंबर पर कौन सा आता है जेड आता है। कौन सा आता है दोस्तों जेड आता है। तो उसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स जेड। क्या आ जाएगा एक्स जेड। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर आपका क्या होगा सही हो जाएगा। कितना होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा। कुछ जने सोच रहे होंगे कि सर 26 में +4 करने पर तो 32 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। पर दोस्तों 32 होगा लेकिन आपका अल्फाबेट जैसे ही 26 होगा। जैसे यहाँ से ए से लेकर जेड तक शुरू करते हैं तो जेडवें नंबर पर क्या आता है 26 आता है। जेड का क्रमांक क्या होता है 26। अब 27वां अक्षर तो होता ही नहीं है। तो उसी प्रकार 26 में जैसे ही आप 4 ऐड करेंगे दोस्तों तो वापस आपकी उल्टी मतलब उल्टी जो क्रम है वो वापस शुरू हो जाएगा। यानी वापस ए से शुरू हो जाएगा। तो जेड के बाद में ए बी सी डी। उसी प्रकार वापस जैसे ही 4 करेंगे तो 1 नंबर पर 27वें नंबर पर ए आ जाएगा। 28वें पर बी आ जाएगा। 29वें पर सी आ जाएगा। और 30वें पे डी आ जाएगा। ठीक है यानी कि आपको +4 आगे अल्फाबेट में वापस शुरू करने तो कौन सा अक्षर आ जाएगा डी आ जाएगा।
और ये आपका क्या है, डी है। तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि 26 में 4 ऐड करने पर 30 क्यों नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 7वें का सी ऑप्शन एक्स जेड आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में कौन सा भिन्न अक्षर अंक समूह है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अक्षर है जो अंक समूह है वो कैसा है, भिन्न है, यानी कि इनके बीच में संबंध नहीं बन रहा है, वो आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम वापस श्रृंखला को लिखे तो आपको श्रृंखला क्या दे रखी है, 1CV, उसके बाद में 5FU, उसके बाद में 9IT, उसके बाद में 15LS और 17OR। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर तरीका बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1CV लिख रखा है। ठीक है, 1CV लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, 1CV, 5FU लिखा हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता करना है कि इसके अंदर कौन सा जो आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। जल्दी से बताएं क्या आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें श्रृंखला की, तो देखिए ये एक, सबसे पहले इस 1, 5, 9, 15 और 17 इनकी बात करें, 1, 5, 9, 15 और 17, इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, एक में +4 ऐड करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 में +4 ऐड करने पर कितना आ रहा है, 9। 9 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, +6 करने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और 15 में प्लस कितना हो रहा है, 15 में +7, 15 में +2 ऐड हो रहा है। 15 में प्लस कितना हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 15 में 2 ऐड होने पर कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर चेक करें कि यहाँ पर कितना कितना ऐड हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर +4 ऐड करेंगे, यहाँ के 9 के अंदर दोस्तों जैसे ही +4 ऐड करना होगा तो यहाँ पर आना कितना चाहिए, 13, और 13 में जैसे ही +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो 15 है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही +4 करने पर 13 आना चाहिए, तो यहाँ पर आ कितना रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ दोस्तों गड़बड़ है। पहले ऑप्शन में पता चल रहा है कि 15 वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। जैसे सी वाला ऑप्शन है, जैसे सी लिखा हुआ है, उसके बाद में एफ लिखा हुआ है, उसके बाद में आई लिखा हुआ है, उसके बाद में एल लिखा हुआ है, उसके बाद में ओ लिखा हुआ है। यहाँ पर सी का क्रम 3 होता है, एफ का क्रम कितना होता है, 6 होता है, आई का क्रम 9 होता है, एल का क्रम 12 होता है और ओ का क्रम 15 होता है। तो जैसे ही दोस्तों 3 में +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में +3 करने पर 9 आ जाएगा, 9 में +3 करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 में +3 करने पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये तो दोस्तों आपका तरीका सही चल रहा है, यहाँ पर भी इस तरीका सही चल रहा है। अब VUTSR, यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों V का क्रमांक कितना होता है, 22 होता है, और U का क्रमांक 21 होता है, और T का क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, S का क्रमांक 19 होता है, R का क्रमांक 18 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो -1 हो रहा है, 22 में से 1 माइनस किया 21, 21 में से -1 किया 20, 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 में से 1 माइनस किया 18। इसका मतलब दोस्तों ये 15 वाला आपका गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 15LS है। ये वाला जो अक्सर अंक समूह है वो क्या है, गलत है। 15LS अंक वाला समूह गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है वो आपका सही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, एक बार इधर देखिए, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, जैसे पहले पहले अंक वाले अक्षरों को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 को ले लिया, 7 को ले लिया, 14 को ले लिया, उसके बाद में 23 को ले लिया और उसके बाद में 34 को ले लिया। अब नेक्स्ट अंक अपन को चेक करना है कि कौन सा अंक आएगा। जैसे कि 2 में दोस्तों प्लस अपन जैसे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में प्लस 7 करने पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में दोस्तों जैसे ही प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में जैसे प्लस 11 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे हो रहा है, जैसे विषम अंक है, जैसे 5 में 5, 7, 9, 11, तो उसके बाद में प्लस 2 का अंतर आ रहा है तो कितना प्लस का 13 होना चाहिए। तो 34 में जैसे ही आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। 34 में आप 13 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ जो अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 47 आएगा। उसका मतलब 47 तो सब यहाँ पर देखो, यहाँ 47 नहीं है, इसका मतलब ये कट गया। यहाँ 45 नहीं है, ये भी कट गया। अब 47 सी या डी में से कोई एक सही है। तो हम सेकंड वाली जो रो है उसको भी दोस्तों चेक कर लेते हैं। जैसे कितना दे रखा है, जेड दे रखा है, वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, वी दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जेड में जेड उल्टी अल्फाबेट, उल्टा अल्फाबेट चल रहा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी। इसके बाद में दोस्तों यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए ना दोस्तों। तो आपका यू आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर अंक क्या होगा, यू होगा। तो 47 के बाद में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों अब यहाँ पर देखो, ये यू आ रहा है, यहाँ पर वी आ रहा है, इसका मतलब ये भी आप कट गया। तो पीछे ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन बचा। अरे बचा कि नहीं बचा, जी सर बचा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर है वो सही हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन आ जाएगा 47U15, 47U15। जिनका भी आ रहा है 47U15, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन कि निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। वैसा का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर बताएं, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अभी आपको 3 क्वेश्चन ऐसे समझा चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, जल्दी बताएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, जैसे P3C। उसके बाद में यहाँ पर श्रृंखला नहीं लिखते, हम सीधा शुरू कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि हम क्रम P की बात करें, उसके बाद में R की बात करें, उसके बाद में T की बात करें, उसके बाद में V की बात करें, और यहाँ पर हम बॉक्स के अंदर कौन सा अंक आएगा वो लिखना है। जैसे कि P के क्रमांक की दोस्तों हम बात करें तो P का क्रमांक होता है 16। उसी प्रकार R का क्रमांक होता है 18, T का क्रमांक 20 होता है, V का क्रमांक 22 होता है। दोस्तों यहाँ पर 16 और 18 में हम चेक करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। 16 में 2 ऐड करने पर 18, 18 में जैसे ही 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 20, 20 में 2 ऐड करने पर 22। उसी प्रकार जैसे ही 22 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों, अंक संख्या कौन सी आ जाएगी, सॉरी 24 आ जाएगी। 22 में जैसे ही 2 ऐड करेंगे 24 आ जाएगी। और 24वें अंक पर दोस्तों 24वां जो अंक होता है वो अक्षर होता है वो कौन सा होता है, एक्स होता है। कौन सा होता है एक्स होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से ऑप्शन में एक्स है, पहला अक्षर एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इसको काट देते हैं। अब दोस्तों हम संख्या वाला नेक्स्ट क्रम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों संख्या ले लेते हैं 17। उसके बाद में वापस सॉरी नेक्स्ट संख्या कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर 3 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 12 है, और उसके बाद में हम बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए 3 में +2 ऐड करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 में जैसे ही +3 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 में कितना ऐड करने पर 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में जैसे ही 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपका जो सेकंड क्रम है, यानी दोस्तों एक्स के बाद में क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 17 है, इसका मतलब ये भी गलत है, यहाँ भी 17 है, ये भी गलत है। यहाँ पर X16O आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, X16O। चेक कर लेते हैं 1 मिनट। +2 +3 +4, हाँ 1 मिनट सॉरी, यहाँ देखना +4 करने पर +5 करेंगे। जैसे कि 12 में जैसे ही आप +5 करेंगे तो अंक कौन सा अंक बन रहा है, 17 बन रहा है। 12 में 5 ऐड करने पर कितना आएगा, 17 आएगा। तो 17 पर तो आपका दोस्तों ये वाला अंक है, कौन सा, 17 पर x के बाद में दोस्तों ये तो कट गया ना। अब x यहाँ भी है,
x यहाँ भी है, ये तो था। अब जैसे ही 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। यहाँ 16 ये नहीं होगा, x 17o, x 17o बन जाएगा, x 17o बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका अंक कौन सा आ जाएगा, x 17o। ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सीरीज से संबंधित क्वेश्चन थे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद हो गए। अगर दोस्तों आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।